9th के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है जो पॉलिनोमियल से संबंधित है। पॉलिनोमियल बताए हुए हैं और एक्सरसाइज 2A है ये। तो सवाल हम कैसे बनाएंगे जो आपको हम बताएं। आप सोच रहे होंगे कि ये 6, 7, 8 का बताए, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये आपका जो है 9 का सब जो है एक सिस्टम होता है। हम जब भी पढ़ाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सब क्लास टच हो जाए। तो आप इसमें देखिए जो पढ़ाए वो मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए, तो ये x5, x³ x और √3 लिखा हुआ है। √3 के बारे में बताएंगे, आप जान भी रहे हैं, 8 क्लास में पढ़े हुए हैं, इरेशनल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल कब नहीं होता है उसका एक दो चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब x का पावर माइनस में हो जाए, जैसे हमने जो पहले बताया x4 + x³, तो इसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 0 होगा, चाहे यहाँ कांस्टेंट टर्म होगा। उसके बाद माइनस में नहीं लिखा जाता है। पॉलिनोमियल में x का पावर माइनस में नहीं लिखा जाता है। मतलब यहाँ x के पावर अगर माइनस कोई 1 लिख देता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। सिंपल बात है। तो x के पावर -1 जब हो तो उसको लिखते हैं 1/x। तो दूसरी बात की ये 8 में पढ़े हुए हैं, ऐसा 7 में भी कुछ है। तो 1/x मतलब डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो दो चीज़ याद रखना है, या तो पावर में माइनस नहीं हो या वेरिएबल जो है बटा में नहीं हो, तो वो पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि इसमें पावर में माइनस लिखा हुआ है। ओके, इस तरह से बाकी सवाल को देखिएगा। ये लिखा हुआ है, इसको इस सवाल में ये क्वाड्रेटिक है या मतलब कौन सा है। आप तो 4 पढ़े हैं, पहला लीनियर पढ़े हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक पढ़े हैं, तीसरा आपका क्यूबिक पढ़े हैं और चौथा बाई क्वाड्रेटिक पढ़े हैं। तो इसमें से कौन है, तो इसमें पावर खोजते हैं। ठीक है, इसका डिग्री खोजते हैं। पावर मतलब डिग्री खोजते हैं। तो डिग्री 4 है मैक्सिमम, तो 4 को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक। अब कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट जैसे मान लेते हैं यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, इसको इसी को देख लीजिए। तो ये x4 के साथ कितना का गुना है, 4। x³ के साथ कितना का गुना है, -3। x के साथ कितना का गुना है, 2। तो ये 4 जो है x4 का कोफिशिएंट है, -3 x³ का कोफिशिएंट है और 2 x का कोफिशिएंट है। तो वेरी सिंपल, x³ का कोफिशिएंट खोजना है। तो देखिए x³ का है, तो इसके साथ कितना का गुना है, -5। तो इसका कोफिशिएंट -5 हो गया। अब ये जो है इसमें कहता है डिग्री निकालिए। डिग्री क्या होगा इसका, तो डिग्री जो है क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है, तो इसका 2 उपाय होता है। इसका दोनों का गुना कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए। नहीं तो इसका मैक्सिमम पावर 3 हो गया, इसका मैक्सिमम पावर 1 हो गया। दोनों पावर को जोड़ दीजिएगा, डिग्री निकल जाएगा। आपको अगर करना है तो आपको तो गुना आता है, गुना करके देख लीजिएगा। गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। ट्राइनोमियल और 3 ही पद होना चाहिए। पावर जब 4 होगा, तो मैं पहले अपने पढ़ाए हुए वीडियो में बताया है कि पावर 4 होगा तो इसमें टर्म की संख्या 5 होगी मैक्सिमम। तो 5 होगी तो, लेकिन आपको 3 ही लिखना है, तो 2 किसी को गौन कर देना है। मतलब ये फॉर्म ऐसा होगा, x4, उसके बाद होगा क्यूब, उसके बाद होगा स्क्वायर, उसके बाद होगा x, उसके बाद होगा कांस्टेंट। 5 को तो होगा, इसमें से कोई 2 ढक देंगे। ये तो नहीं ढकना है, ये x4 तो लाना ही। या तो ये दोनों ढक दीजिए, या तो ये दोनों ढक दीजिए, या तो ये दोनों ढक दीजिए। मतलब आपको किसी 2 को ढक के बनाना है। तो इस तरह से बहुत सारे, इसका एक क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें बहुत सारा होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा। हम कोफिशिएंट कुछ और लिख देंगे। यहाँ पर जैसे 4x4 लिखा हुआ है तो 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो इसका आंसर आप किताब से मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा। तो आंसर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेथड सीखिए, आंसर मिलाने का नहीं सोचिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, पावर जो है बड़े से छोटे की तरफ लिख दीजिए या छोटे से बड़े की तरफ लिख दीजिए। तो मैंने इसमें खोजा सबसे ज़्यादा पावर x5, उससे छोटा क्यूब, उससे छोटा स्क्वायर, उसके मतलब 1 नंबर पर ये आएगा, 2 नंबर पर ये आएगा, 3 नंबर पर ये होगा और 4 नंबर पर ये होगा। इसको या तो सीधा लिख दीजिए या उलट के लिख दीजिए, दैट इज़ योर आंसर। तो ये पहला 2A चैप्टर में इतना सारा है और इसको आप जो है बाकी क्वेश्चन को बनाइए।
तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। बच्चों, तुम लोग को पढ़ने से मतलब इंटरेस्ट रखो। मुझे इंटरेस्ट है जिस चीज़ से, देखो पढ़ाने से इंटरेस्ट है तो हमेशा मैं तुम लोग के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम लोग भी अपने से, हमको लगता है कि तुम पढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे और तुम्हारा सिलेबस भी आगे जाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि पढ़ो। अब जो है आगे का चैप्टर बताते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। चलो लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसा लिख दिए। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और 9 में पढ़ रहे हो तो 9 में इसी का नाम पॉलिनोमियल होता है। तो इसको लिखेंगे इज ए पॉलिनोमियल। अब हमेशा दिमाग में रहना चाहिए ये पॉलिनोमियल है। ओके, इसमें इसका पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया। ये पहला बात लिखेंगे इज ए पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो गया, पहला हो गया क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 है, इसलिए डिग्री कितना है इसका, 2 है। ओके, दूसरी बात, टर्म कितने हो गए, टर्म इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये अबव इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक चौथा बात ये हो गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ठीक है ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। एक्स स्क्वायर के साथ कितना से गुना किया हुआ है, 1 से। एक्स के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज, ये कितना से गुना हुआ है, -3। कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, या दूसरा नाम कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ दूसरा नाम भी हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, एक्स के पावर 0, यहाँ 1 हो गया तो 0, ठीक है, इज, ऐसा भी लिख सकता है। या इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म इज 2। तो जब भी पॉलिनोमियल होगा तो आपको इतनी सारे बातों को याद रखना है, दिमाग में रखना है। जैसे कोई आदमी अगर कह दिया कि साइकिल या मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल का फीचर आ जाना चाहिए दिमाग में। मोबाइल तो मोबाइल का फीचर आ जाना चाहिए। सोशल साइंस तो सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो आना चाहिए। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, तो लिविंग बींग्स, जो भी जीवित चीज़ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो अलग बायोलॉजी नहीं हो जाएगा, वो दूसरा चीज़ हो जाएगा, मतलब बायोलॉजी 2 भाग में बट जाता है। तो इस तरह से सबको बेसिक चीज़ को तो जानना है। बेसिक बिना जाने हुए आप एक भी सवाल नहीं बनाएंगे। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये सब समझ में आ रहा होगा, पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी इसमें कि पॉलिनोमियल, अब इतना नहीं लिख के हम लोग सिंपल इसको लिख देंगे पॉलिनोमियल। किस वेरिएबल में है एक्स, तो ऐसा लिख देंगे। ओके, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसको शॉर्ट कट रिप्रेजेंटेशन जो है, शॉर्ट में जो है एकदम छोटा में लिखने का एक ये तरीका हो गया। तो आप px बराबर ये लिख दिए, मतलब ये हो गया पॉलिनोमियल इन x। अब इसके बारे में बहुत सारा बात दिमाग में रखिए, डिग्री 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, कोफिशिएंट अब सब पता है। अब क्या होता है, ये एक्सप्रेशन है, इसको अगर ढक देंगे तो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन अब जैसा कि हमने बताया, इसमें ये x क्या है, चलिए इसको मिटाते हैं पहले। x क्या है सो बताइए। x जो है वेरिएबल है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू बदलते रहेगा। अब हम कहें कि बताइए x कितना होगा, तो कोई नहीं कहता है कि 1 होगा, तो चलिए 1 रख के इसमें देखते हैं क्या होता है। 1 रख के मतलब व्हेन x बराबर 1 देन क्या लिखेंगे बोलिए। यहाँ अगर px लिखा हुआ है तो बहुत सिंपल है, और सिंपल हो जाएगा, देन p1 हो जाएगा।
तो x के जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 भरते जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना हो गया, इसको सोल्व कीजिए। 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब कोई कहेगा व्हेन मतलब जब मान लिया आप 2 रखेंगे, 1 2 3 4 जो है पहला काउंटिंग नंबर पढ़े तो आपको दूसरा कुछ नहीं लिखना है, 1 2 3 4 लिखिए, प्लस में लिख दीजिए, उसके बाद माइनस में लिख दीजिए, बात ख़त्म। तो जितना चाहे निकल सकता है, लेकिन अब ज़्यादा लिखना नहीं है। x बराबर 2, तो देन क्या होगा बोलिए, p क्या निकालेंगे, तो 2 निकालेंगे, सॉरी 2 निकालेंगे, तो 2 रखिए तो 2 स्क्वायर, यहाँ याद रखिएगा, माइनस 3 इंटू 2 अब प्लस 2, अभी 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6 अब प्लस 2, तो ये 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, अब चलिए फिर व्हेन x बराबर अगर हम 3 रख दें तब क्या होगा, p3 निकालेंगे, ठीक है। तो p3 जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या रखाएगा, x की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या हो गया, 3 तिया 9 माइनस 9 प्लस 2, 9 9 कट के कितना वैल्यू आ गया 2। अब जो है एक चीज़ दिमाग में बैठाइए कि हम x का जितना मान रखेंगे पॉलिनोमियल का उतना मान आएगा, उतना वैल्यू आएगा। ओके, चूँकि x क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल जो है क्या होता है, आप जो मान लीजिए तो आप मानते जाइएगा। पहला संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम रखते गए और नेचुरल नंबर का निगेटिव रख देंगे, पॉजिटिव और निगेटिव जो नंबर होता है वही रखते हैं ज़्यादातर इसमें। ओके, तो इस तरह से अगर आप देखते जाइएगा तो आपका एक्सरसाइज जो है ये ध्यान दीजिए 2 भी है, यहाँ 2 भी है, देखिए दिखाई दे रहा होगा अगर, तो 2 भी, इसमें जो भी सवाल आप देखिएगा तो ये इसी पर आधारित है, आप बनाइएगा। नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा 99 344 31 3 23। एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ और तुम कुछ और पढ़ रहे हो। बाबू, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को है, तुम्हारा उम्र है 15 साल 14 साल 16 साल और मेरा उम्र है 52 साल 51 साल। तो ऐसी स्थिति में तुमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है मुझे कि कैसे पढ़ाना है। तुम दूसरा नहीं पढ़ो, इसलिए नहीं पढ़ो कि मैं जब देखा कि मैंने शुरू किया एक्सप्रेशन तो 7 8 का भी कवर हो गया और वो 9 में भी वही चीज़ आ रहा है। तो हम तो ऐसा पहले पढ़ाएंगे जो सब क्लास के लिए हो, मतलब सब क्लास मेरा कुछ न कुछ पढ़ ले, एक ही मेहनत में सब पढ़ें। तो ये पहले तो ये ध्यान देंगे। आप कुछ और पूछेंगे तो बाद में वो बताएंगे। अभी स्कूल तुरंत खुलने वाला है, खुलेगा ही, 9 10 तो खुलेगा, जो जुलाई में एनी हाउ खुल जाएगा, और छोटे क्लास जो है थोड़ा और लेट करके खुलेंगे। तो हम ऐसा चीज़ पढ़ाएंगे जो सबको फ़ायदा हो, और ख़ास करके आपको अगर 9 वाले को बेसिकली कुछ नहीं आता है तो वो इम्प्रूव हो जाएंगे, और जितने बच्चे मैथ में जितने भी बच्चे इधर उधर पढ़ते हैं उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो व्हाट्सएप नंबर है, जो नहीं बनेगा वो आप बोलिएगा, बना देंगे। तो इसमें एक चीज़ और आ जाता है, देखिए तो किस वैल्यू के लिए यह 0 हो गया, यहाँ देखिए वॉच कीजिए। तो p बराबर 1 रखेंगे तो 0 हो गया, p बराबर 2 रखेंगे तो 0 हो गया। तो ये जिस वैल्यू के लिए आपका ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया वह वैल्यू जीरोस कहलाता है। तो एबव अकॉर्डिंग एज एबव कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू एबव कैलकुलेशन, ओके, जीरोज चाहे एगो 0 होगा तो 0 लिखेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बताइए क्या होगा, पॉलिनोमियल हो गया x बराबर 1, x बराबर 2, 1 रखेंगे, x के जगह पर 1 रखे तभी वो 0 आया, x के जगह पर 2 रखे इसलिए 0 आया। ओके, तो आपको इस पॉलिनोमियल का 0 जो निकालेंगे, जीरोज मतलब जिस वैल्यू के लिए, जिस x के वैल्यू के लिए यह 0 हो जाएगा वह उसका जीरोस बोलता है, उसको कहा जाता है।
और बाद में इसको पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन उसको बोलेंगे। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है आप पूरा चैप्टर बना सकते हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा और बनाइएगा। ओके, मैं आपके वाइट बोर्ड पर एक भाग डिवीज़न लिखा हूँ जो 8 क्लास में पढ़ना है। यह 8 क्लास का चीज़ है, तो इसको पहले बनाते हैं। यहाँ भाग देने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का होना चाहिए, जिससे भाग देते हैं। तो जिससे भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं, पता है क्या होता है? ये होता है, बोलिए, डिविडेंड। ये क्या होता है? डिवाइजर। ओके, ये नहीं आता है, ये तो चौथा पांचवा में पढ़ना है। नहीं आता है तो बड़ा मुश्किल है बाबू। जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, 2 तरह की बातें हो जाती हैं। एक तो बात हो जाती है कि टीचर आपको ठीक से नहीं पढ़ाया, इसलिए आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ, और दूसरा ये होता है कि आपने ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई जो है एक तरह से हम तो बोलते हैं कि एक जाल होता है, जाल से एक जगह से अगर कोई छेद हो गया तो पूरा जाल आपका ख़राब हो गया। उसी तरह से पढ़ाई जो है कहीं अगर मिस कर गए, पढ़ाई बहुत मेहनत का चीज़ होता है। अभी बच्चे जो है मोबाइल और मोटरसाइकिल में इंगेज रहते हैं, जितना भी फालतू काम है उसमें ज़्यादा इंगेज रहते हैं। तो मेरा सजेशन है कि बच्चे जो है पढ़ें। गार्जियन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि कहें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो बात किए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब 3 है तब 2 है तब 1 है तब 0 है, यहाँ 2 है 1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और इसमें क्या करना है कि पहला को इसको वॉच कीजिए और इस पहले को वॉच कीजिए, ठीक है। अब x स्क्वायर एक्स क्यूब कब होगा? यहाँ x स्क्वायर एक्स क्यूब कब हो जाएगा? जब इसमें x से गुना कर देंगे। लेकिन हमको कितना लाना है? 5x क्यूब। मतलब इसको ऐसे गुना करना है। यहाँ फिर देखिए, एक्स स्क्वायर को हमको बदल देना है 5x क्यूब, चेंज करना है। तो एक्स स्क्वायर में 5 से गुना कर देंगे और x से गुना करेंगे, तो ये 5 और x यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। तो 5x से इस पूरे को गुना कर देंगे। तो मैं आसान तरीका ऐसे बताता हूँ कि 5x से पूरे को गुना करना है। आपको नहीं आता है गुना, तो 5x यहाँ लिखिए और गुना जो करना है उसको यहाँ लिख दीजिए और गुना करके अब लिखिए। तो 5x क्यूब हो जाएगा। इसके बाद इससे इसका गुना होगा, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, डिफरेंट साइन का गुना करेंगे तो निगेटिव लिखना पड़ता है। और 15 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसका गुना करेंगे तो 4 5 या 20 हो गया, x हो गया। तो ये चीज़ उठा के यहाँ लिख दीजिए, 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 20x। अब घटाते हैं, जैसे देखिए 20 में से अगर 14 घटाते हैं तो यहाँ माइनस लिखते हैं। बच्चा क्लास में ये पढ़ते हैं माइनस लिख के, लेकिन ऐसे तो यहाँ प्लस 14 है, तो प्लस पहले से है, लेकिन ये ऐसा नहीं बताया जाता है। यहाँ घटाने के लिए खाली ये साइन छोड़ के ये लिखा जाता है। तो घटाना जब हो तो यहाँ पर प्लस हो तो माइनस लिखते हैं, माइनस है तो प्लस लिखते हैं, प्लस है तो फिर माइनस लिखते हैं। ओके, और करते क्या हैं, दिमाग में क्या बैठाते हैं कि ये साइन अब नहीं है, ये साइन को हम लेंगे, तो ये माइनस प्लस तो ये कट गया। अब ये -13 है और प्लस 15 है, -13 और प्लस 15 बताया हुआ है आपको। तो 2 होगा, 2 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, बड़ा वाला का साइन लिखा जाता है। अब प्लस 15 और -20, बताइए कितना होगा? -5 होगा, -5x। अब थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा, पढ़ रहे हैं 9th में तो स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 8 का है लेकिन पढ़ तो रहे हैं 9th में। 8 का ही सवाल बना रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा अब क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करना है 2x स्क्वायर, मतलब इस पूरे में 2 से गुना कर देना है। तो 2 से गुना कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ऐसा करके बनाइएगा, नहीं गलत होगा। 2x स्क्वायर और 6x और प्लस 8। अब क्या हो गया, इसको वहाँ यहाँ लिख दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसका सब प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का फिर माइनस हो गया। ओके, अब क्या कीजिए, इसको बैलेंस कर दीजिए। तो -5 अब प्लस 6, बताइए कितना होगा? 1 होगा, तो x का x लिखा गया। और प्लस 7 ना -8 तो -1 हो गया। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए
इसमें ध्यान क्या रखना है, तो ये नहीं था, ठीक है। तो दूसरा बार क्या चीज़ से गुणा किए थे, 2 से गुणा किए थे, +2 से, तो +2 यहाँ हो गया। तो अब देखिए ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया कोसेंट, QUOTIENT, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। चलिए एक छोटा भाग देखिए, छोटे क्लास का भाग देखिए। मान लेते हैं कि आपको भाग देना है 21 में 4 से भाग देना है, ठीक है। तो 4 × 20, नीचे आया कितना, 1। यहाँ भी यह जो होगा वो डिवाइजर हो गया, यहाँ हो गया क्या, डिविडेंड, यहाँ क्या हो गया, कोशेंट, यहाँ क्या हो गया, रिमाइंडर। फिर इसको एक तरह से और बताते हैं, चलिए 21/4 ऐसा कोई लिखता है, तो आप क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं 5, ठीक है, 1/4 ऐसा लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये क्या हो गया, लाइक अनलाइक पढ़े होइएगा, या ऊपर में बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, नीचे जो है छोटा हो गया। यहाँ पर जो है आपको मिक्स्ड में लिख दिया गया। तो ये लिखने का तरीका क्या है, भाग देने के अनुसार लिखेंगे। तो आप इसी चीज़ को 3 तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ जो रूल लग रहा है, रूल क्या लग रहा है देखिए, तो इसको कैसे लिखते हैं, 5 चौका 20, 1 21 लिखते हैं। किसका किसका गुना किए, 4 4 5, 4 5 कहाँ है, ये और ये, मतलब डिवाइजर गुने कोसेंट, आप प्लस क्या करते हैं, रिमाइंडर। तो एक रूल आता है यहाँ पर, डिवाइजर गुने कोसेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर बराबर डिविडेंड। तो एक रूल आ गया, रूल फॉलो किया गया। रूल ये फॉलो हुआ कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको, इसी का नाम अब 9th क्लास में डिवीज़न एल्गोरिथम नाम इसका दे दिया गया। इसी का नाम डिवीज़न एल्गोरिथम, एक रूल हो गया कि ये रूल जो है फॉलो किया जाता है। ओके, अब अगर ये रिमाइंडर कुछ है, जैसे अब यहाँ देखिए 4 से भाग दिए 20 को, 4 × 20, अभी इसमें रिमाइंडर आया नहीं, तो ये 4 से भाग लग गया 20 में, 5 से भी भाग लग गया 20 में, मतलब 4 × 5 बराबर 20 लिख देंगे। मतलब 4 डिवाइड करेगा कंप्लीटली 20 को, 5 भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली 20 को। तो डिवाइड कंप्लीटली करेगा मतलब भाग लग जाएगा। दूसरा ये होगा कि 4 फैक्टर हो गया 20 का, 5 भी फैक्टर हो गया 20 का। ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ से 2 बात निकला। पहला बात निकला कि 4 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20, पहला बात। दूसरा बात निकला कि 20 में 4 5 दोनों से भाग लग जाएगा, ठीक है, एगो फैक्टर हो गया। और दूसरा, हाँ, इफ ऐसा लिखते हैं, रिमाइंडर, यहाँ से देखिए रिमाइंडर क्या हो गया, 0, रिमाइंडर इज 0, देन ऊपर वाला ये पॉसिबल हुआ। तो आपको ये दोनों चीज़ को यहाँ यूज़ कर लेना है। यूज़ कर लीजिएगा तो 9th क्लास हो गया। तो 9th में क्या पढ़ना है, अब चलिए इसको मिटाते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल। ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल। ये भी क्या हुआ, पॉलिनोमियल। ये भी क्या हुआ, पॉलिनोमियल के रूप में होता है ये भी। तो इसको px, मेन वाला को px लिखते हैं। px बराबर मेन वाला को लिख देते हैं 5x³ 13x² प्लस 15x प्लस 7। दूसरे को qx लिख देते हैं, जिससे भाग दिया गया। तो x² 3x प्लस 4, जो आया उसको कोसेंट को r से लिख देते हैं। PQR होता है ना, सीरियली होता है। तो इसको x में है, चूंकि ये 5x प्लस 2, ये कौन चीज़ हो गया,
ये भी पॉलिनोमियल है, और रिमाइंडर को आर से लिख दिए, वो सिंपल ऐसे लिख दिए। ओके, इसमें अब कभी कभी ये, चूँकि कभी कभी ये कांस्टेंट भी आएगा, तो ऐसा लिख दिए। तो अब बताइए यहाँ क्या हो सकता है, हियर पी एक्स बराबर हो जाएगा क्यू एक्स गुने आर एक्स प्लस ई बड़का आर। ये जो आया, ये जो लिख दिए, इसी को डिवीजन ना, ये छोटे क्लास में लिखते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और इसी को ऊंचे क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं, उसका नाम बदल जाता है। तो बस नाम का खेल है, समझने का कोई खेल नहीं है, नाम थोड़ा याद रखना है। तो इस तरह से आप अपने किताब को देखिएगा, 9th क्लास की किताब को देखिएगा, और फिर आगे के लिए आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको आते रहेगा। थैंक यू।